ये जो चंद्रशेखर की तरह मूर्छा रख रखी ना, उन्हीं की देन है। ऐसा चंद्रशेखर से पहले मूर्छा नहीं आती थी। ऐसे नहीं रखते थे तो क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को नहीं। हाँ जी, हम संविधान को पढ़ते हैं। संविधान को पढ़ते हो? संविधान में कहाँ लिखा है कि दागरेट चमार, दागरेट भंगी, दागरेट कंजड़? आप कौन सी जाति से हो? एक मिनट भाई, आप कौन सी जाति से हो? जाति संविधान में नहीं है। आपने जब से बात करी जाति संविधान में है ही नहीं यार। जाति पे बात कर, संविधान में है कहाँ? जाति संविधान में जाति है? जाति पे हो? जाति संविधान में है कहाँ? आप कौन सी जाति से आते हो? संविधान में है कहाँ? आपने भी चमार, अपने भी करा, दागरेट चमारे भी पढ़ा है, संविधान पढ़ा थोड़ा बहुत। भाई हम भोजन समाज के लोग हैं, लेकिन कौन से संविधान में जाति कहाँ लिखी है? कोई भी जाति संविधान में है कहाँ? मीडिया है, मीडिया भी तो अपने आप में अपनी जाति है। संविधान में है एक मीडिया। अपनों की बुराई करना ही गलत बात है। बहन जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपसे। बहन जी इतना संघर्ष बहन जी ने किया है, शायद न कोई करेगा। बहन जी ने संघर्ष किया है, चंद्रशेखर जी ने संघर्ष किया है, उससे अलग किसी ने संघर्ष नहीं किया। संघर्ष कर रहे हैं जो संघर्ष चल रहा है, जिनका जो चरम सब संघर्ष दिखता है। ये संघर्ष है कि जो अखिलेश यादव की 2 सीटों के पीछे मीडिया में रोना, ये संघर्ष है, इसे संघर्ष बोलते हैं। अच्छा मैं बताऊंगा, सुनो मेरी बात। वही अखिलेश यादव है ना, वही अखिलेश यादव है जिस संबल का नाम बहन जी ने भीमनगर रखा था, अखिलेश यादव ने संबल कर दिया। कासगंज का नाम काशीराम नगर बहन जी ने किया था, उसने कासगंज कर दिया। भदोई का नाम संत कबीर नगर था, उसने वापस भदोई कर दिया। वही अखिलेश यादव है, उससे हाथ मिलाकर और 2-2 सीटों पर रोका। क्या कहना चाहोगे? मेरी बात सुनो, देखो हर एक नेता है, ठीक है, हर एक नेता जब नेता बनता है ना, कहीं से कहीं तक भी देखो आपस में एक दूसरे की काट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तुम खड़े हो भैया, मैं तुम्हें नेता थोड़ी नहीं हूँ, हमारी बात सुनो, हाँ बता रहा हूँ तुम्हें मैं। जहाँ तुम खड़े हो ना इस टाइम मेरठ की धरती पे, डॉक्टर सुमेंद्र तोमर भाजपा पहले यहाँ पे विधायक थे, अब राज्य मंत्री हैं, ठीक है। सर छोटू राम का कॉलेज है यहीं पे, ठीक है। उन्होंने जवाब दें आप। पूरा, हाँ बताओ मेरी बात तो सुनो अब एक बार। जो पूरा सर छोटू राम का कॉलेज है, ठीक है, उसका नाम हटा करके क्या रखा पता है तुम्हें? क्या रखा है? बोले तुम्हें पता क्या रखा है? आप बताएं क्या? आप मीडिया के पत्रकार हमारे भाई है, मेरी बात सुन क्या नाम बोला, मेरा जवाब कहाँ दिया आपने? आप तो भटका रहे हो उधर को। आप मैं बात कर रहा हूँ संबल कासगंज की, आप मेरठ में आ गए, जवाब देना। मैं तो मेरठ के, सुनो मैं मेरठ धरती पर, मेरठ की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं और दो सीट के पीछे 2 सीट के। मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि भाई वो जैसे बताते हैं ना कि मतलब कैसे कहते हैं कि मतलब पदों का दल्ला है, समाज का दल्ला है, नाश कर दिया समाज का, ये चीज़ गलत है, ठीक है। हाँ? बताओ तो जवाब तो दिया नहीं आपने। भाई मैं जवाब नहीं है आपके पास में। कुल मिला के मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखो दलित समाज है, कितना ही पिछड़ा वर्ग जहाँ तक भी है, आज उसी की बदौलत कहीं ना कहीं है जो अपना कई लड़के यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, कहीं भी धरना देकर अपने हद अधिकार के लिए बैठ जाऊँ मैं, ठीक है। मेरठ यूनिवर्सिटी में अभी तुम्हें पता है कि झगड़ा कैसा हुआ था, ठीक है भाई। बड़े बड़े जातीय लोगों ने, मतलब चंद्रशेखर भाई का अगर एक ट्वीट ना आती है ना, पता कितने लोग बेकार हो जाते हैं वहाँ पे, सिर्फ मुकदमे के लिए। चंद्रशेखर भाई ने जो हाथरस का भी जो मैटर आया है, जिसमें 3 जो है बरी कर दे गए हैं, एक को जो है आजीवन कारावास हुआ है, उसमें क्यों नहीं किया कुछ? हर जगह जब स्टार्टिंग हुआ था, संदीप वाल्मीकि बसपा में थे, नवाब सतपाल तंवर भीमसेना के गए थे, उन्होंने जो है उसका आंदोलन किया था, धीरे धीरे बढ़ाया था। और जो तुम्हारे चंद्रशेखर आया ने ड्रामा किया था बस में जाने का, ड्रामा किया था। और क्या? वो भी बाद में राहुल गांधी ने भी अपना कॉलर पकड़वाया था। मेरी बात सुने, राहुल गांधी भी वहाँ पे गए थे, जयंत चौधरी भी लगता है भाई। सुनो ड्रामा नहीं, वो युवा है, संघर्षशील युवा है भाई। मैं तुम बताऊं, जिस चीज तुम इसने कटनी तुम कर रहे हो, वो कटने के लायक बिल्कुल नहीं है भाई। नहीं, हम कटनी नहीं कर रहे, सवाल कर रहे हैं। आप सब सवाल कर रहे हैं। वहाँ पे राहुल गांधी भी गए अपने कलमान पकड़वाने, प्रियंका गांधी भी गई, जयंत चौधरी भी गए और चंद्रशेखर भी गए, मतलब बस से ड्रामा करने। सुनो, अगर तुम बात कर रहे हो वहाँ की हाथरस की, ठीक है, मनीषा वाल्मीकि वो ठीक है। तुम्हें पता हो जब बाद में वो कांड हुआ था, मुझे गाली वाली दी थी चंद्रशेखर भाई को, गाली दी थी, किसने दी थी? उनका वो आप हाथरस के मामला है ना, पूरा हाथरस का मामला है ना, वो तो पूरा मामला अब भी चल रहा है। जेल गया था वो, बताओ तुम मुझे, जेल गया था ना वो। मतलब आपका कोई सवाल नहीं है, जवाब नहीं है सवाल के? सवाल मैं सुनो, मैं तो ये यहाँ पे आज बहुत सम्मेलन हुआ है, तो भाई मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा बहुत सम्मेलन सबके साथ पहले कहीं नहीं ना हुआ हो भाई। होना चाहिए था, तो बहुत पहले होना चाहिए था, और लोग इस बात से खुश भी हैं भाई। आप नहीं मानते कि जब से ज़्यादा ये संगठन बने हैं, जब से और अत्याचार बढ़ रहे हैं, घटने की ना बढ़ना घटना भाई। मैं कह रहा हूँ हर एक युवाओं को अधिकार मिल गया हक से लड़ने का भाई। कौन सा अधिकार मिल गया? अधिकार है भाई हर जगह। भीम आर्मी, मेरठ में भीम आर्मी एक्टिव ना भाई, तुम बताओ। चलो भीम आर्मी हर एक जगह एक्टिव है, हर जगह जूता हर जगह पड़ रहा है समाज पे। देखो सुनो, ये तो सबसे कहने वाली बात है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस के नाम है। सुनो मैं आरएसएस में भी रहा भाई। हाँ जी, यहाँ जाओ। मैं आपसे एक बात करेक्ट करना चाहूँगा जी।
अब ठीक है, भीम आर्मी के सपोर्टर हैं। सपोर्ट मैं सुनो हर एक देखिए, जैसे कि अभी एक भाई साहब कह रहे थे बहन जी पे, बहन जी ने हमें वो दिया है स्वाभिमान। जब तक बहन जी सीएम नहीं थी इस एरिया को जहाँ पे आप खड़े हैं मेरठ, जाटव समाज का या दलित समाज को कोई जानता नहीं था। इज्जत से बैठना सिखाया बहन जी ने। रही बात चंद्रशेखर जी की, आपको भी मैं करेक्ट करूँगा, कभी भी कोई भी पार्टी हो एक सामाजिक संगठन होते हैं। आरएसएस को जानते हैं आप कौन है? ये बीजेपी इसका संगठन है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, ये संगठन है सामाजिक। उसी तरह से एक भीम आर्मी हमारे एक संगठन उभरा था। हम बहुत निश्चित रूप से भीम आर्मी के सपोर्टर थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ा गलत फैसला लिया राजनीति में आने का। यदि आप सामाजिक रूप से लड़ते, मैं कह सकता हूँ आप आरएसएस को भी टक्कर दे सकते थे। क्या जरूरत थी आपको इतनी जल्दी राजनीति में? और राजनीति में भी बिल्कुल आपको बीएसपी को काटना था। मेन चीज़ ये नहीं है, जिस व्यक्ति पे रासुका लगी हुई और रात को एकदम बाहर कैसे हो जाएगा एंड टाइम चुनाव से पहले? नहीं, आप ठीक है, आप भीम आर्मी मैं आप भी कह रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात सुनो। भीम आर्मी एक संगठन, ऐसा संगठन है जो आने वाले समय में, सुनो अब भी कह रहा हूँ मैं, तब भी कह रहा हूँ, पार्टी मैं भाई साहब एक मिनट अभी जवाब। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये क्या बात है? बताओ कैसे? जैसे कि 2019 में मैंने अभी पहले लोकेश कटारिया जी से बात की थी कि 2019 में जब बहन जी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था तो किसी ने त्रिशूल दिया था, गणेश जी की मूर्ति दी थी। भीम आर्मी वाले नंगे होकर नाच रहे थे कि जो है बहन जी जो है ब्राह्मणवादी हो गई, ब्राह्मण बन गई और बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई। अभी चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे शायद मेरठ में ही जो है हवन करते पाए गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस पर क्या कहना चाहोगे? मेरठ में कहाँ पे भैया? मेरठ में या खतौली में चौधरी चरण सिंह की जयंती पे, देखो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको। खतौली में हाँ। देखो हवन करते हुए बाकायदा वीडियो वायरल हुई, उस पर क्या कहना चाहोगे? मेरी बात सुनो। बुद्ध कहाँ करते हैं हवन? जयंत चौधरी का सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा तुम्हें। खतौली में जो कार्यक्रम रखा गया था वो जयंत चौधरी वहाँ पर आए थे, ठीक है। मैं तुम्हें बताऊँ एक बार, मैं तो वहाँ से निकल गया था, फिर भी मैं वहाँ पर गया था, ठीक है। जब वहाँ हमन जो सुनो, हमन काय का हमन था बता दूँ मैं वैसे वो जो वहाँ पे, जैसे वहाँ पे त्रिपाल लगी हुई है ना, यहाँ पे जो पंडाल लगा हुआ था वहाँ पे, वो पंडाल से पहले ऐसा ही नहीं कि मतलब खाली मतलब भगवान ने कोई था वहाँ पे, मतलब सब तरीके का हवन हुआ था वहाँ। मतलब बौद्धों में कहाँ हवन होते हैं? तो बौद्ध धर्म हवन था वहाँ पे, ये बात बताओ आप मुझे। बौद्ध धर्म का हवन नहीं था वहाँ पे। जो पंडाल बहन जी का क्यों तुम नेगेटिव क्यों ले लेते? बहन जी डेट नहीं बता रहे हम भाई साहब, ये आपका जो जवाब नहीं है। सुनो आप क्या कहना चाहोगे इस बात? यहाँ का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो ये भैया कह रहे हैं, क्या नाम जी, चंद्रशेखर ने सब कुछ किया, हम बताएंगे चंद्रशेखर की हिस्ट्री, ठीक है ना जी? हाँ, हिस्ट्री बता देंगे, लंबी बात हो जाएगी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। हाँ ठीक है ना, ना जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? शिवराज सिंह चौहान भाजपा की है। भाजपा की है मध्य प्रदेश में। और उससे पहले किसकी थी? कांग्रेस की ना। उस टाइम पे जितने सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं वहाँ हमारे कास्ट पे, वो इसके कांग्रेस सरकार में हुए। और मोनिका गांधी चंद्रशेखर के बिल्कुल करीब थी। जिस टाइम पे चंद्रशेखर यहाँ अस्पताल में आकर पड़ गया था ना ड्रामा करके, ठीक है, उसे देख तो ही दो, उसे गस खा के गिर जावे वो। अरे भैया काय का वो क्या है उसमें, कितनी बार भर्ती हुआ वो? गस खा खा का डंडा देख तो ही भर्ती हो जाओ वो। जब मोनिका गांधी का करीबी है वो, तो हाँ प्रियंका गांधी का, ठीक है, फोटो भी वायरल है। जब यहाँ मेडिकल में आई थी, ठीक है, उसने अपने लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस सरकार में, क्या किया उसने? क्या करा था उसने? बताओ, आप बताओ। रही शब्बीरपुर की बात, शब्बीरपुर की बात मैं बता रहा हूँ। रही बात शब्बीरपुर की, शब्बीरपुर कांड में सोनू था, सोनू, उसको क्या सहायता करी उसने? सोनू को, जिसका घर जला था, जो उसके साथ जेल गया था, क्या सहायता करी? पूछ लो उसके परिवार से, जाकर पूछो ना शब्बीरपुर में, और लोगों से पूछो। खुले मंच पे दिल्ली में फंडिंग हुई थी, खुले मंच पे कनस्तरों में पैसा लिया गया था सब पे। कहाँ गया वो पैसा? कहाँ है वो? किसको दिया गया? तुमने हिसाब किताब मांगा उससे? अरे भैया हम थे वहाँ, हम थे। लीजिए, चंद्रशेखर ने हजारों बार अपील की बहन जी से,
उसके पैरों में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बना दो। ना 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 बहन जी केवल मुझे अरे यार कैसे बना ले? पत्रकार महोदय कैसी बात कर रहे हैं? अभी तुम राष्ट्र कैसी बात कर रहे हैं बताओ आप। तुम मेरी बात सुनो। आज ही अब मैं ये चैनल चला रहा हूँ, चैनल चला रहा हूँ हैं। आप 2 दिन मेरे चैनल की सपोर्ट करके बोले ले मुझे चैनल में ले लो, क्यों ले लें भाई? साहब ने कि भाई चंद्रशेखर ने कई बार अपील की है बहन जी मिलने। कैसे ले लें ये बताओ? अब मैं चैनल चला रहा हूँ, तुम मेरे साथ मेरे 4 सब्सक्राइबर बढ़ा के कहने लग रहे हो मुझे चैनल में लो, क्यों ले लें भाई? पता ना कहाँ से आए हो तुम, देखो सुनो, पता ना कहाँ के हो भाई, पता ना कहाँ गए हो, कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजो, कुछ पता तो बहन जी को नहीं पता कि सरस्वत पे काम कर रहा है चंद्रशेखर भाई कर रहा है? उससे ज्यादा तो बहन जी ने खुद जो राज्यसभा, बहन जी ने खुद राज्य क्या ये सवाल तो हम आपसे ही पूछ लें, आपको किसने भेजा? आप जो भाई चंद्रशेखर की बुराई करते जा रहे हो, करे जा रहे हो। सवाल कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा। मैं आप मुझे ये बता दो, चलो मैं मानता हूँ वो मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है, वो मैदान में अभी नहीं उतरे राजनीति के मामले में, लेकिन अगर किसी जाटो समाज को, चमार समाज को और SC ST OBC के समाज को अगर कोई भारत में अब जानने लगा तो 2 अप्रैल के दंगे से जानने लगा। और सिर्फ किताब, सिर्फ ये जो चंद्रशेखर की तरह मूर्छा रख रखी ना, उन्हीं की देन है। ऐसा कुछ नहीं हो। चंद्रशेखर और एक बात बताऊं, जवाब दे, जवाब। हाँ जवाब पूछो। एक बात और मैं बताऊं, चंद्रशेखर से पहले मूर्छा नहीं आती थी। ऐसे नहीं रखते थे तो मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। किताब जरूरी है, हम मानते किताब जरूरी है, जब चंद्रशेखर भी जरूरी है, जब चंद्रशेखर पैदा ना हुए होंगे ना, जब चंद्रशेखर पैदा नहीं हुए होंगे, उससे ज्यादा पहले जो है जब चंद्रशेखर राजनीति मजहबी लोगों की है, और वो अभी बालक है इस राजनीति के मामले में। उन्होंने जो लंडगाड़ में सिखा दिया वो उन्होंने सिखा दिया। चंद्रशेखर आजाद जी के उन्होंने सिखा दिया भाई। चंद्रशेखर आजाद जी के जब पापा भी पैदा नहीं हुए थे ना, तब जो है उधम सिंह और भगत सिंह जो मूछे रखे करे। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान की मूछे नहीं आई पहले, उसके बाद इन्होंने ऐसे चल लगाया। जब भी मारे जा रहे थे मूंछों के नाम पे और आज भी मारे जा रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई के नाम से इतना तो डर है कि थाने में अगर एक आवाज मार दे तो मूंछों पे क्या घोड़ियों पे बरात लिख तो नहीं, हम नहीं मानते। आप कैसे नहीं मानते? नहीं मानते, मैं 2-4 12 फरवरी देखी थी आपने? मैं RSS 12 फरवरी देखी थी आपने? भोपाल देखा था, जिसको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं भर पाया ना, उस ग्राउंड में जगह नहीं बची थी पैर रखने की। आप भोपाल देख लेना। समाज को बेवकूफ बनाकर जो है आप हमें भाई आज की डेट में हमारा समाज तो बेवकूफ बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को नहीं। हाँ जी, हम संविधान को पढ़ते हैं। संविधान को पढ़ते हो? संविधान में कहाँ लिखा है कि दागरेट चमार, दागरेट भंगी, दागरेट कंजड़? उसमें सुनिए उसमें ये भी तो नहीं लिखा कि दागरेट या वो गुजर या वो कोई ठाकुर या कौन है। बताइए आप। नहीं, जवाब इनसे मांगे हम। हाँ बताइए आप। कहाँ लिखा है? आप ये बता दो दीजिए कि वहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि ठाकुर ग्रेड कौन है? मोनू मानेश्वर जो है वो कौन है? अभी एक लाइट जोड़ के जिसे हरियाणा की सरकार ने हथियार दे रखे, कौन है? आपने सवाल किया। मेरी बात सुने, लोगों को नहीं, एक मिनट आप इनकी एक मिनट भाई की आइडियोलॉजी देख रहे हो? हम एक समाज को बस रावण और मायावती में बांट रहा भाई, जब से खड़ा हो गया। और कोई यहाँ भी सरकार बीजेपी चल रही है, कांग्रेस भी है और भी पार्टी है, लेकिन हमें बांट रहे हो बस मायावती रावण में। मैं बता दूं, मायावती से पहले रामविलास पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी के बाद मायावती को एक्सेप्ट करा, और मायावती के बाद अगर कोई चेहरा है ना आने वाला तो भाई चंद्रशेखर आपके कहने से केवल तुम भी एक्सेप्ट करोगे, तुम भी आपके एक्सेप्ट करोगे। आपके कहने से आपके कहने से बता रहे ना, जब रामविलास पासवान जी थे तो मायावती जी को लोगों ने ऐसे कहा। युवा के कहने से तो हर कोई एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल करेगा, हमारे कहने से सरकार युवा से चलती है। सरकार युवा चलते, कब बना रहे हो सरकार? कौन? आप रोजगार कब दे रहे हो? आप कौन सी सरकार में हो? आप कौन सी जाति से हो? एक मिनट भाई, आप कौन सी जाति से हो? जाति संविधान में नहीं है। आपने जब से बात करी जाति संविधान में है ही नहीं यार। जाति पे बात कर। संविधान में है कहाँ? जाति संविधान में जाति है? बताइए आप कौन सी जाति पे हो? जाति संविधान में है कहाँ? आप कौन सी जाति से आते हो? संविधान में है कहाँ? आपने भी चमार, अपने भी करा कि दागिरेट चमारे भीमान भी आप बताइए। आप हम नहीं करते। तुम्हारे खुलेआम कहता हूँ मैं कि दागिरेट चमार हूँ। कहाँ के? आप बताइए ना, आप कौन सी जाति से आते हो? हम हैं अम्बेडकरवादी, हम जाति से आप नहीं अम्बेडकरवादी नहीं हो। जाति से नहीं आते। जिस दिन आप अम्बेडकरवादी बन जाओगे
तो ये चालू पाठ पत्रकारिता करनी छोड़ दोगे? अम्बेडकरवादी को जाति नहीं, निष्पक्ष पत्रकारिता हो गया। अम्बेडकरवादी कोई जाति नहीं होती, पता है कुछ? किसको? पढ़ा है संविधान, पढ़ा थोड़ा बहुत। भाई हम बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन कौन से संविधान में जाति कहाँ लिखी है? कोई भी जाति संविधान में है कहाँ? मीडिया है, मीडिया भी तो एक अपने आप में अपनी जाति है। संविधान में है कहाँ? एक मीडिया है अपने आप में जाति संविधान है, एक जाति है कि नहीं है? संविधान मीडिया अपने जो मीडिया वर्ग के लोग हैं वो मीडिया एक प्रॉपर अपनी संविधान में है। स्पीसीज अपनी जाति है कि नहीं है? अपनी जो मीडिया वर्ग है अपना, जब से जातियों में बांटते जा रहे हो भाई साहब, जब से तुम बांट रहे हो हमें दो पक्षों में, तब से कुछ नहीं। सिर्फ देश में मायावती और भाई चंद्रशेखर रावत जी नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, मुद्दे पे बात नहीं हो रही है।